नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल निरोग शिशु खेलता बाबू। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको जो फोटो दिखा रहे हैं इसमें दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, छोटे बच्चे, उनका जस्ट जन्म हुआ है अभी, नवजात शिशु में। आपको दो बच्चे दिख रहे होंगे। देखने में तो दोनों बच्चे लगभग एक समान हैं, दोनों स्वस्थ भी हैं, दोनों खेल भी रहे हैं, पर एक अंतर है जो आपको पकड़ना है। हम बताते हैं। एक बच्चा जो है एकदम पिंक है, गुलाबी है। सेकंड बच्चा जो है वो पीला है, पीला नहीं पूरा पीला है। अब पीला है मतलब जॉन्डिस हो गया। इसके बारे में काफ़ी सारा मिथ भ्रांतियाँ हमारी माताओं बहनों के जहन में है, मन में है। आज हम सबको दूर किए जाते हैं। पहला वहम कि जॉन्डिस पेट से नहीं होता है। ये जॉन्डिस यूजुअली 2-3 दिन 4 दिन के बाद होता है। जॉन्डिस ज़्यादा गर्मियों के मौसम में होता है। जिन माताओं का दूध कम होता है जॉन्डिस उनको ज़्यादा होता है। इसका कोई संबंध जो है माँ के खान पान से नहीं है, माँ के रहन सहन से नहीं है। ना इसके लिए माताएं हल्दी छोड़ देती हैं, गरम सामान खाना छोड़ देती हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हैं, नॉनवेज नहीं खाती। सब एक पूरी तरह मिथक बात है, बकवास है। हमें समझना होगा कि जॉन्डिस आखिर होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों होता है। आप ये समझिए कि जॉन्डिस मोटा मोटी सारे बच्चों को होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जॉन्डिस बच्चों में होने का वजह है, 3 मुख्य वजह है। पहला, लीवर जो है उतना एक एडल्ट की तरह, वयस्क की तरह लीवर जो है मैच्योर नहीं होता। दूसरा कारण ये है जो हमारे बॉडी में जो आरबीसी है, रेड सेल है, उसका लाइफ बच्चों वालों में काफ़ी कम होता है, तो जल्दी टूट जाता है। तीसरा कारण क्या है कि जो कंजुगेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे जॉन्डिस हम लोग को नहीं होता है, ये प्रोसेस बच्चों में वीक होता है, तो जॉन्डिस बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। अब बच्चे में जॉन्डिस किसी में कम किसी में ज़्यादा क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। तो इसके पीछे जो कारण है वो माता का खान पान नहीं है, उनका रहन सहन नहीं है, कारण है ब्लड ग्रुप। ये सब खेला ब्लड ग्रुप का है। अब दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। या तो निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, ये ग्रुप के बात हो गया। अब टाइप पे आए तो आदर जो है वह O पॉजिटिव होगा, A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, AB पॉजिटिव होगा। तो ग्रुप 4 हो गया और टाइप ग्रुप 2 होगा। ग्रुप तो 2 ही है, निगेटिव पॉजिटिव। और टाइप में बता दिया आपको, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। तो सारा जो ये खेला है ये ब्लड ग्रुप का ही है। तो जो माताएं ओ निगेटिव होगी और उनका बच्चा अगर पॉजिटिव होगा, या हम सीधा कहें कि जिनकी माताएं निगेटिव हैं और बच्चा पॉजिटिव है, उसमें जॉन्डिस की संभावना रहेगी ही, जॉन्डिस उसको होगा ही। ये हो गया। दूसरा बात है कि जो माताएं जिनका ब्लड ग्रुप O है, बच्चा A है, तो वहाँ भी जॉन्डिस की संभावना बढ़ जाती है। माता O है, बच्चा B है, तो जॉन्डिस हो जाता है। तो सारा ये जो इंटरप्ले है ये ब्लड ग्रुपिंग का ही है, ठीक है। इसी को कुछ लोग बोलता है कि भाई मिसमैच हो रहा है, इनकम्पैक्ट हो रहा है। अब रहा जॉन्डिस तो हो गया, अब करे क्या इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग के पास एक चार्ट होता है, हम लोग देखते हैं उस चार्ट में कि बच्चा का आज के दिन की डे ऑफ लाइफ कितना है। आवर्स में हम लोग गणना करते हैं कि कितना आवर्स का बच्चा हो गया। इसका मिसमैच तो नहीं है मदर के ब्लड ग्रुप से, दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा क्या है कि बच्चा का वेट क्या है। अगर वेट कम है तो ज़्यादा सीरियस हम लोग हो जाते हैं कि नहीं, इसको हम लोग इलाज जल्दी करें। इन सब चीज़ का एक चार्ट होता है, उस चार्ट पर हम लोग प्लॉट करते हैं कि बच्चा किस रेंज में आता है। नॉर्मल रेंज में है तो कुछ नहीं करना है, फोटोथेरेपी रेंज में है तो फोटोथेरेपी देना है। अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है, लगता है कि नहीं जॉन्डिस अब माथा में चढ़ जाएगा, जॉन्डिस जो है बच्चा सुस्त हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, दूध पीना छोड़ दिया है, अब उसको सीजर्स मतलब चमकी आ रहा है, मतलब बच्चा का जॉन्डिस माथा पे चढ़ रहा है, तो हम लोग उसमें ब्लड एक्सचेंज कर देते हैं। जो गंदा जो खराब खून उसको निकाल लिए और सही खून अंदर में डाल दिए, दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये चार्ट हमें गाइड करती है कि बच्चा किस जोन में है, नॉर्मल जोन में है,
फोटोथेरेपी जोन में या फिर एक्सचेंज जोन में है, इस पर हम डिसाइड करते हैं। मोस्टली बच्चे जॉन्डिस जो है नॉर्मल रेंज में ही रहते हैं। अगर लगता है फोटोथेरेपी जोन में है तो उनको फोटोथेरेपी देना है, जो कि बहुत सिंपल है, सारे अस्पताल में अवेलेबल है। उनमें ब्लू लाइट जो हम लोग जो है एक बच्चा के डिस्टेंस पर रहते हैं और लाइट जाता है बच्चा के शरीर में और बिलिरुबिन को जो है आइसोमेराइज करके उसको पेशाब से पैखाना से निकाल देता है। अब एक चीज़ और इसमें जानना ये जरूरी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माताओं को दूध कम होता है। अब दूध कम हुआ तो होता क्या है कि जो फ्लश होता है जॉन्डिस का, बिलिरुबिन का, वो कम हो जाता है, इससे भी जॉन्डिस होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। दूसरा कारण क्या है, कुछ माताओं में कि दूध में एक इनहिबिटर्स होता है जो कंजुगेशन को नहीं होने देता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ले दे के जॉन्डिस का इलाज यही है कि हमें डॉक्टर से मिलना है, उनको दिखाना जरूर है। जैसे ही देखे बच्चा, हमें दिखाना है कि मेरा बच्चा किस जोन में है, नॉर्मल जोन में है, फोटोथेरेपी जोन में है, एक्सचेंज जोन में है, और तब तत्पश्चात सही निर्णय लेना है। और देखना है कि इसमें ये नहीं करना है कि भाई बच्चा को हम घर पे रख लिए, ढक के रख लिए, ओझा गुनी के पास चले गए, ओझा जी कोई सिरप दे दिए, कोई ड्रॉप दे दिए, ये बिल्कुल बकवास बात है। इसका इलाज जो है यही 3 चीज़ है, नॉर्मल होम केयर, फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा इसमें कोई दवा का रोल नहीं है। कुछ लोग आएगा तो आपको Li52 दे देंगे, उसका ड्रॉप दे देंगे, कुछ दे देंगे, नथिंग, कुछ इसमें वर्क नहीं करता है। और ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जो आपके मन में मिथ है उसको दूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।